जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम गरीबी निवारण, रोजगार, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बाल विकास से संबंधित कुछ प्रमुख योजनाएं के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिससे आपको विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और जीविका परियोजना में जितने भी कम्युनिटी मोबिलाइजर, बुक कीपर, सीएम और कैडर जो भी है, यदि आप तैयारी कर रहे हैं आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, तो आपके लिए बहुत ही यह वीडियो अच्छा होने वाला है। इसलिए इसको सही से आप लोग जो है सुनकर, देखकर याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले योजना नंबर 1 से। तो योजना नंबर 1 में है अन्नपूर्णा योजना। अब अन्नपूर्णा योजना की खासियत क्या है समझिए। अन्नपूर्णा योजना, इस योजना को प्रारंभ 2 अक्टूबर 2000 को गाजियाबाद के सिखोरा ग्राम से हुआ है। यानी अन्नपूर्णा योजना जो है 2 अक्टूबर 2000 ईस्वी को गाजियाबाद के सिखोरा ग्राम से हुआ। और इस योजना का उद्देश्य देश के अत्यंत निर्धन वृद्धों के लिए रोटी की व्यवस्था करनी है। ठीक है, किसकी व्यवस्था करनी है? रोटी की व्यवस्था। नाम में है अन्न। अन्न मतलब जानिए रहे कि अन्न के मतलब हो गया गेहूँ, दाल, चना, ये सब हो गया। अन्नपूर्णा योजना हो गया। इसलिए जो अत्यंत निर्धन वृद्धों के लिए क्या करना है? रोटी की व्यवस्था करनी है। तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2000 ईस्वी को। कहाँ से शुरुआत की गई थी? तो गाजियाबाद के सिखोरा ग्राम से हुआ था। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का उद्देश्य था निर्धन वृद्धों के लिए रोटी की व्यवस्था करनी। अब चलते हैं दूसरा सब, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। यह अधिनियम 12 सितंबर 2013 से प्रभावी हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य को उचित मूल्य पर आपूर्ति के द्वारा खाद्य तथा पोषक सुरक्षा मुहैया करना है। इसकी कुछ प्रमुख व्यवस्थाएं निम्नलिखित है। पहला है व्यवस्था है कि यह अधिनियम कुल जनसंख्या का लगभग 67% ग्रामीण जनसंख्या के 75% एवं शहरी जनसंख्या के 50% लोगों को अनुदानित दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। बी में हो गया आपका, इसके अंतर्गत लाभ प्राप्तकर्ता को 5 केजी चावल, गेहूं या मोटे अनाज क्रमशः 3, 2 ये तथा 1 रुपये प्रति किलोग्राम प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। सी में था प्रत्येक गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माँ को गर्भाधारण की अवस्था तथा प्रसव के 6 महीने बाद तथा 6 महीने तक आंगनबाड़ी के माध्यम से भोजन मुहैया कराना। उसके बाद डी में इसके अंतर्गत प्राप्त लाभकर्ता को संबंधित राज्य सरकार के खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा। यह यदि उसे उतनी मात्रा में खाद्यान्न नहीं प्राप्त होता है या भोजन मुहैया हो पाता है जितना उसे प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद जो है गरीबी तथा बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित योजनाएं तथा उनके प्रारंभ वर्ष है। ठीक है, जिसमें जो है योजना है प्रारंभ वर्ष है, फिर योजना है प्रारंभ वर्ष है। मतलब ये बीच वाला लाइन जो दिया हुआ है ये आपका यहाँ से कटिंग है। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं कि मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977-78 में किया गया था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977-78 में शुरुआत हुआ था। अंत्योदय योजना कार्यक्रम 1977-78 में हुआ था। ट्राइसेम 1979 में हुआ था। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में हुआ था। ड्रॉका 1982 में हुआ था। जवाहर रोजगार योजना 1989 में हुआ था। नेहरू रोजगार योजना 1989 में हुआ था। 10 लाख कुआं योजना 1988-89 में हुआ था। इंदिरा आवास योजना 1985-86 में हुआ था।
इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 1985-86 में हुआ था। प्रधानमंत्री योजना 1993 ईस्वी में हुआ था। अब क्या है कि स्वर्ण, अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये था, हो गया। अब है कि यहाँ से जो है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 1997 में। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत 1997 ईस्वी में हुआ था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत 1999 में हुआ था। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में हुआ था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में, प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना 2000 से 2001 तक, अन्नपूर्णा योजना 2000 ईस्वी में, जन श्री बीमा योजना 2000 से 2001 में, अंत्योदय अन्न योजना 2000 ईस्वी में, आश्रय बीमा योजना 2001 से 2002 में, जेपी रोजगार गारंटी योजना 2002-03 में, भारत निर्माण कार्यक्रम योजना 2005 से 2006 तक, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना 2006 में, ठीक है। उसके बाद जो है रोजगार आश्वासन योजना 1993 में। उसके बाद हम चलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नरेगा जिसको कहते हैं। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बंदावाली जिले के अनंतपुर गांव से हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बंदावाली जिले के अनंतपुर गांव से हुआ। इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को परिवर्तित करके मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2009 को। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बंदावाली जिले के अनंतपुर गांव से हुआ था। इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को परिवर्तित करके मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कर दिया गया। इसके नीति निर्माता जया द्रेंज बेल्जियम के अर्थशास्त्री हैं। इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। शुरू में यह योजना 27 राज्यों के 200 जिलों में लागू हुआ था, ठीक है। 27 राज्यों के 200 जिलों में लागू हुआ था। अप्रैल 2008 से यह 614 जिलों में लागू है। इसके तहत सभी ग्राम रोजगार योजना एवं काम के लिए अनाज योजना का विलय कर दिया गया। इस योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकार के मध्य 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहयोग दी जाती है। यानी केंद्र सरकार 90% और 10% राज्य सरकार वित्तीय सहयोग दी जाती है। इस योजना के प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 33% होगी। 15 दिन तक रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर बेरोजगारी भत्ता देना होगा। इस योजना के तहत कार्य की अवधि 7 घंटे होगी तथा सप्ताह में 6 दिन काम करना होगा। कार्यस्थल पर मृत्यु होने या स्थायी अपंगता की स्थिति में 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। कार्यस्थल पर घर से 5 किलोमीटर से अधिक दूर होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी।
इसका कार्यान्वयन नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम सितंबर 2005 के द्वारा होता है। काम पाने का अधिकार कानूनी अधिकार है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना होगी आपका, यहाँ से हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस योजना के अंतर्गत बीमा धारक को दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपया प्राप्त होगा, जिसमें वार्षिक प्रीमियम 12 रुपया होगा। अब 12 रुपया नहीं, अब आप यहाँ पर हो जाएगा 20 रुपया। कितना रुपया? 20 रुपया होगा, जिससे जनधन खाते से ही हस्तांतरित लाभ से ही ले लिया जाएगा। ठीक है। नोट: जनधन जमा धारक को 1 लाख रुपये की दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये समान मृत्यु बीमा अनुमान है। जिसके पास जनधन खाता है तो उसका फायदा क्या हुआ कि 1 लाख रुपया तक दुर्घटना बीमा है और 30,000 रुपया अगर समान मृत्यु होती है तो 30,000 रुपया दी जाती है। उसके बाद है कि अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इस योजना के अंतर्गत पेंशन की मात्रा तथा इसकी अवधि का निर्धारण इसके अंतर्गत दी जाने वाली अंशदान पर निर्भर करेगी। 31 दिसंबर 2015 से पूर्व इसके अंतर्गत खोले जाने वाले खाते पर सरकार 5 वर्ष तक प्रीमियम का 50% जो अधिक से अधिक 1,000 रुपया वार्षिक होगा अंशदान करेगी। उसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा की योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। यह योजना स्वाभाविक एवं दुर्घटना मृत्यु दोनों के संबंध में लागू होगी। इसके अंतर्गत प्राप्त राशि 2 लाख रुपये होगी। इसके अंतर्गत अंशदान 330 से बढ़ा करके 436 कर दी गई है। अब 330 के जगह पर जो है साल में 436 रुपया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की होगी तथा यह इसकी सीमा जो है उम्र होगा 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के संबंध लागू होगा। उसके बाद 7 नंबर में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। 86वें संवैधानिक संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 को समाविष्ट किया गया, जिसके फलस्वरूप 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चों के निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार बना दिया गया। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम की कुछ प्रमुख व्यवस्थाएं निम्न है। निम्न है आपका 1 में 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक अपने पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। उसके बाद जो है 3 वर्ष के भीतर जहां पास में विद्यालय नहीं है तो सरकार या स्थानीय प्रशासन विद्यालय की स्थापना करेगा। अधिनियम के पालन के लिए वित्त की व्यवस्था करना केंद्र एवं राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी। पड़ोस के विद्यालय में प्रवेश दिलाने की जिम्मेदारी माता पिता या अभिभावक की होगी। प्रवेश के लिए न किसी प्रकार की फीस ली जाएगी, न जांच परीक्षा ली जाएगी। कोई अध्यापक कोई निजी ट्यूशन नहीं करेगा। अधिनियम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए बाल शिक्षा विशेषज्ञों की राष्ट्रीय परामर्शी परिषद की केंद्र सरकार द्वारा स्थापना की जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान गरीबी निवारण में अशिक्षा के सबसे प्रमुख अवरोधक तत्व होने के कारण तथा साथ ही शिक्षा के प्रबल अग्रगामी तथा पश्चागामी
कार्यों को दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार ने 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया था। सर्व शिक्षा अभियान कब लागू किया गया? तो 2001 में। वर्तमान समय में 2015 से 16 में इस योजना के लिए वित्तीय व्यवस्था केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार, केंद्र सरकार 60% एवं राज्य सरकार 40%, पूर्वोत्तरों के राज्यों में 90% और 10% राज्य के करती है। सर्व शिक्षा अभियान के हस्तक्षेप के कारण विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या अत्यधिक कमी आई है। 9 नंबर में है आपका जो है विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याहार कार्यक्रम। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई। यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। शुरुआत में इसे प्राइमरी स्तर पर लागू किया गया था, परंतु 1 अक्टूबर 2007 से इसमें अपर प्राइमरी के बच्चों को भी शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार योजना अब वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों के संबंध में लागू है। इस योजना के अंतर्गत प्राइमरी स्कूल के बच्चे के लिए 450 कैलोरी तथा 12 ग्राम प्रोटीन तथा अपर प्राइमरी के बच्चों के लिए 700 कैलोरी तथा 20 ग्राम प्रोटीन की व्यवस्था की गई है। उसके बाद जो है 10 नंबर में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, यह योजना 12 अप्रैल 2005 को शुरुआत की गई थी। यह ग्रामीण क्षेत्रों में सरलता से पहुंच वाली, वाहनीय और जवाबदेही वाली स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने से संबंधित है। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण गरीबों तथा कमजोर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित कराने से संबंधित है। इस दिशा में इस सेवा में लगी प्रशिक्षित आशा का फुल फॉर्म हो गया, यहाँ पर देख लीजिए, है ना। आशा एक मतलब हो गया एक्रेडिटेड, क्या है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक आशा कार्य करती है। कितने ग्रामीण पर? तो 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक आशा कार्य करती है। उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2013 ईस्वी में हुई थी। इसका लक्ष्य सामसत्ता और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य को देखभाल सेवाओं की व्यापक सुलभता प्रदान करना है। 12 नंबर स्वच्छ भारत मिशन। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इसका लक्ष्य सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान करना, साथ ही स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सभी ग्राम पंचायतों ठोस और द्रवित अपशिष्ट प्रबंधन क्रियाकलापों के माध्यम से 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त भारत हासिल करना। स्वच्छ भारत की जो मिशन की जो है उद्देश्य क्या था कि 2019 तक जो है शौच मुक्त भारत हासिल करना है। उसमें कर भी लिए हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को। इसका लक्ष्य क्या था कि खुले में शौच से मुक्त करना। ठीक है, कब तक? 2019 तक। उसके बाद जो है 13 पॉइंट में चलते हैं कि वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना, VAMBAY, यानी कि वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना। इस योजना की शुरुआत दिसंबर 2001 ईस्वी में हुई थी। यह योजना गंदी बस्तियों में रहने वाले के घरों के निर्माण और उन्नयन को सरल बनाती है तथा इस योजना के एक घटक निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों के माध्यम से एक स्वस्थ और समर्थकारी वातावरण उपलब्ध कराती है। केंद्रीय सरकार
50% अनुदान देती है तथा 50% की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती है। 14 नंबर में कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुआ था। इसका उद्देश्य उन सभी बच्चों को टीकाकरण में लाना है जो पूर्ण या आंशिक रूप से 7 बीमारियों के विरुद्ध टीका नहीं लगाया गया है। ठीक है। उसके बाद जो है एकीकृत बाल विकास तथा सेवा स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम, ICDS का फुल फॉर्म हो गया इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम की शुरुआत 1975 ईस्वी में हुई थी। इस योजना का उद्देश्य 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करना तथा आंगनबाड़ी भवनों, CDPO कार्यालयों एवं गोदामों के निर्माण के लिए ऋण प्रदान करना। उसके बाद जो है आपका हो गया 16 नंबर में 16 नंबर में आंगनबाड़ी केंद्र। इस केंद्र की स्थापना ग्रामीण, शहरी तथा जनजाति बहुल क्षेत्रों में खोले गए हैं। इस केंद्र का प्रमुख उद्देश्य है 300 दिन के लिए पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य प्रतिरक्षण शिक्षा उपलब्ध कराना है। पूरक पोषाहार की व्यवस्था 6 वर्ष की आयु के बच्चे एवं गर्भवती स्त्रियों के लिए किया गया है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 जनसंख्या पर, जनजाति बहुल क्षेत्र में 700 जनसंख्या पर तथा रेगिस्तानी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 300 की जनसंख्या पर आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता का चयन उसी क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं में से किया जाता है। आंगनबाड़ी ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस से जुड़ी होती है। 17 नंबर में कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की योजना। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की योजना की शुरुआत हुई थी 20 जुलाई 2004 को। सरकार ने देश भर में SC, ST, OBC एवं मुस्लिम समुदाय की लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोलने की घोषणा की। यह आवासीय विद्यालय इस समय 27 राज्यों में चलाई जा रही है। इन विद्यालयों में 75% स्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनपिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक के बच्चियों के लिए आरक्षित होंगे, जबकि 25% बालिकाएं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की होगी। तो ये था हमारा टोटल 17 गो। उसके बाद जो है चलते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर में दिया हुआ कि आपको कुटीर ज्योति कार्यक्रम हरिजन और आदिवासी परिवार सहित गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार के लिए भारत ने 1988-89 में कुटीर ज्योति कार्यक्रम प्रारंभ किया। 1888-89 में कुटीर ज्योति कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को एक बत्ती विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 400 की सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उसके बाद जो है चलते हैं 19 नंबर में अंत्योदय अन्न योजना। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को इस योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत देश के 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम 13 अप्रैल 2002 से अनाज विशेष रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत जारी किए जाने वाले गेहूं व चावल का केंद्रीय निर्गम मूल्य क्रमशः 2 से 3 प्रति किलोग्राम है।
यह योजना केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत प्रारंभ की गई है। उसके बाद प्रधानमंत्री उजाला योजना 1 मई 2016 को केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री उजाला योजना आरंभ की। इस योजना के तहत प्रत्येक बीपीएल परिवार को एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें बीपीएल परिवारों को एक भरा हुआ गैस सिलेंडर, रेगुलेटर एवं पाइप मुफ्त दिया जाता है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए गिव इट अप अभियान के माध्यम से एलपीजी सब्सिडी में बचाए गए पैसों को उपयोग में लाया गया। इस योजना का कार्यक्रम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। नोट: उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने 2020 तक 8 करोड़ गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। 31 मार्च 2019 तक तेल मार्केटिंग कंपनियां ने 7.19 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए, जो लक्ष्य का 90% है। तो ये था हमारा जो है कुछ महत्वपूर्ण 20 जानकारियाँ योजनाएं से। उसका उद्देश्य क्या है, कब हुआ था, कहाँ से लागू किया गया था, ये जानकारी आपको इस पीडीएफ के माध्यम से मिल गया है। आशा करते हैं कि जितने भी जो है वीडियो सुन रहे हैं उनको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न रहेगा, जो वहां आसान से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपका अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, ताकि आप लोगों को बीच हमेशा वीडियो लाते रहें। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।